नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। ताकत, शक्ति, जिसके हाथ में ये सब है उसके हाथ में दुनिया की कमान है। ऐसे लोग दुनिया चलाते हैं, लेकिन ताकत के साथ में आती है जिम्मेदारी। जो इंसान ताकतवर है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने से निर्बल को सहारा दे, मासूम बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए। लेकिन जानते हैं, कई बार ताकतवर इंसान ही मजबूर बच्चों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाते हैं, और जब ऐसा होता है तो पूरी इंसानियत शर्मसार होती है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों को पूजा में आने का वक्त मिल गया। अच्छा मुझे ये बता कि मैं रोज तुम दोनों को एक अच्छा मैसेज अपने खुद के हाथ से टाइप करके भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, तुम दोनों उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो। जाने दीजिए काकी, आप कहाँ खुद लिखकर भेजती हैं, आप तो फॉरवर्ड करती हैं ना, और ऐसे फॉरवर्ड तो रोज हमें सुबह आते ही रहते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी ज्ञानी हो गए। ममता, जरा सबको प्रसाद देना। ये क्या भेजा है आप लोगों ने? मैंने दाल मखनी बोली थी और आप लोगों ने दाल तड़का भेज दिया है, और शाही पनीर की जगह पे मटर पनीर भेज दिया है। मैंने सारा मेन्यू आप लोग को व्हाट्सएप पे भेजा था ना, फिर काम आप लोग बिगाड़ते हो और सुनना मुझे पड़ेगा। किसकी मजाल जो हमारी धर्म पत्नी को उसी के ससुराल में सुना दे। हाँ, अरे तुम केटरिंग वाली नहीं हो, इस घर की बहू हो। मम्मी जी ने इतने शौक से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मुझे, सब बिगड़ गया। बहू, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? देखिए ना मम्मी जी, शाही पनीर की जगह पे मटर पनीर भेज दिया उन लोगों ने। पनीर तो पनीर ही होता है ना बेटा, शाही पनीर हो या मटर पनीर। अच्छा एक काम करो, प्रसाद कम हो गया है, स्टोर रूम में जाओ और वहां से ले आओ, ठीक है? जी मम्मी। मम्मी, मुझे अली के साथ खेलना है। अरे बेटा अंदर होगी, जाके देखो। मैं लाती हूँ मम्मी। हाँ, होगी कहीं भी। हाँ, जाओ देखो, ढूंढो, चलो। अनिरुद्ध, अरे भाभी, आप देखिए ना भाभी, पूरी फ्रॉक गंदी कर दी इसने। ये यहाँ नमकीन लेने आई थी और सब कपड़ों पे गिरा दिया। चलो बेटा चलो, तुम बाहर चलो, बच्चों के साथ खेलो चल के। बेटा आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है बेटा? अच्छा, वो अनिरुद्ध मामा कुछ कह रहे थे आप? चलो खाना रेडी है। अजय, ये अनिका मम्मी जी के पास क्यों रहती है? अरे शालू कानपुर में रहती है ना, उसका पति कानपुर छोड़ नहीं सकता, और वैसे भी कानपुर में दिल्ली जैसे स्कूल भी कहाँ है, इसीलिए वो यहीं पे नानी के पास रह के अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। हम लेकिन तुम्हारी बहन को सोचना चाहिए ना, इतनी छोटी बच्ची को अपने से दूर कैसे भेज दिया उन्होंने? अरे तो कौन सा परायों के बीच में रह रही है, अपनी नानी है उसकी, अपने मामा है, और उन दोनों के अलावा वहां पे है ही कौन, बताओ? नहीं वो मैं, अरे यार बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। हाँ मम्मा, हम मूवी देखने कब जाएंगे? जब आपके पापा के पास टाइम होगा तभी। पापा के पास तो टाइम ही नहीं रहता है। अच्छा, मम्मा के पास तो होता, जल्दी से नाश्ता कर लो।
अजीत, कितना टाइम? नाश्ता रेडी है? बस बस हो गया। ओके। अरे विक्रम का मैसेज आया है। अरे उसको बोल दो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। बोल दो। ओके ओके। जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं अजीत, हम ये क्या है? क्या है? अच्छा सुनो, आज टिफिन नहीं चाहिए, बाहर लंच करना है क्लाइंट के साथ में। तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो अजीत? तुम्हें पता है बच्चों की ऐसी वीडियो बनाना और देखना दोनों गैर कानूनी है। ठीक है बाबा, मैं विक्रम को बोल दूंगा आगे से ऐसे वीडियोस ना भेजा करें। अजीत, ये छोटी बात नहीं है, उस बच्चे के साथ रेप हो रहा है। रुनाल, दुनिया में पता नहीं लोगों के साथ रोज क्या क्या हो रहा है, तुम क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? अजीत, ये छोटी सी बात नहीं है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस बच्चे की जान बच सके। पुलिस? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अरे मेरे हिसाब पे दिन में हजारों ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, हम सबको जेल कराएंगे क्या? कुछ भी बोलती हो। अजीत, तुम उस बच्चे के बारे में तो सोचो, अगर उसकी जगह हमारी पायल होती तो। रुनाल बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जाओ, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए नाश्ता बना। क्या हुआ? एकदम से ऐसे फोन करके क्यों बुलाया? मैं बहुत परेशान हूँ दिशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या है? तू सही कह रही है, हमें ना पुलिस को ये सब बता देना चाहिए। अजीत कभी नहीं मानेगा। तो अजीत को नहीं बताते हैं? और क्या कहेंगे पुलिस को जाके कि मेरे पति के नंबर पे मैसेज आ रहा है? पूछेंगे नहीं किस नंबर से कौन कर रहा है मैसेज, और वीडियो लिंक के बारे में। अच्छा तो ये बता कि किस ऐप पे आई है ये वीडियो? अरे जिस पे सब लोग चैट करते हैं, दैट्स ऐप। तुझे अजीत के फोन का पासवर्ड पता है? ठीक है। अच्छा ये बता, घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है? हाँ वहाँ पे। हो गया काम, चल। अरे देखिए मेरी बात। हाँ मैं बताती हूँ, हम यहाँ पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप? हाँ, वो एप्लीकेशन हम यहाँ डाउनलोड करके अजीत का पासवर्ड डाल के वो वीडियो आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ से वो वीडियो डाउनलोड करके तो मेरे फ़ोन पर भेज दे, फिर हम पुलिस को दिखा देंगे। अच्छा तू पासवर्ड डाल। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में कुछ भी मेरे पति को पता चले, या फिर उनका किसी दोस्त का नाम है बीच में। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो आदमी और बच्ची है, दोनों में से किसी का चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। दिखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं की भी हो सकते हैं। मतलब सर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? जी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, हम पूरी कोशिश करेंगे। गौतम साहब, ये वीडियो अपने फोन में लो और पता करो कहाँ बना है, हिंदुस्तान में या बाहर। राइट। यार पुलिस भी सही कह रही है, इंटरनेट ही तो है, पूरी दुनिया चलाती है। और अगर ये वीडियो हमारे देश का नहीं हुआ तो हमारी पुलिस भी क्या कर पाएगी? पता नहीं दिशा, लेकिन मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। मेरी पायल पे खरोच भी आती है ना तो मेरी जान निकल जाती है। फिर उस वीडियो में तो उस बच्ची के साथ पता नहीं इस पे क्या बीत रही होगी। ये फेस पैक ना बहुत अच्छा है, आप ना इसे रोज अपने चेहरे पर लगाइए, फिर देखिए एक ही महीने में कैसे रंगत आ जाती है आपके चेहरे पर। मैं
कहती हूँ आप खरीद लीजिए। देखो ना, ये हुक टूट गया। टूटनी ही थी। सुजाता, जरा ध्यान दिया कर अपनी बेटी के खाने पीने पर। लड़की है, कहीं भैंस हो गई ना तो शादी भी नहीं होगी। और ये जो फेस पैक तुम मुझे बेच रही है ना, इसे लगा, इसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जी। खड़ी हुई यहाँ, इसका तो काम के वक्त ही सारी गड़बड़े होती है। कितनी बार बोला है ना तुझे, पार्लर में मत आया कर, हमेशा मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। पहले से जल्दी से। और ये क्या, कितनी बार बोला है ना मैंने तुझे, तेरे बाप की कोई निशानी इस घर पे नहीं चाहिए मुझे। उतार इसे। गुड्डू, गुड्डू, क्या है दी? इसे स्कूल छोड़कर आ। यार दी, मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि तेरी बेटी को स्कूल छोड़ने भी जाऊं और वापस लेने भी जाऊं। तेरे पास मेरे किसी काम के लिए टाइम भी होता है? हमेशा बैठकर यहाँ पर फोन पे लगा रहता है, पंचायत करता रहता है। ये ले पेन, चल अब चल। रीना जी, मैं 5 मिनट में आती हूँ, जब तक आपका फेस पैक सूख जाएगा। चल जल्दी जल्दी चल, लेट हो गए। जल्दी जल्दी बैठ। मनोहर भाई, हाँ आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ इसे भी ले जाइए ना, मेरी पार्लर में क्लाइंट वेट कर रही है। हाँ हाँ, बैठ बेटा, बैठ बेटा। बैठ गया हमसे। सर, उस बच्ची की वीडियो के बारे में पता करने की मैंने बहुत कोशिश की। उस वीडियो को बहुत बार फॉरवर्ड किया गया था और इतनी बार डाइवर्ट होकर वो वीडियो आई है, सोर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। आई एम सॉरी मैडम, हमने पता करने की पूरी कोशिश की और कुछ पता नहीं चल रहा है। अब तू क्या सोच रही है? पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा इस वीडियो के सोर्स का। अगर हम ये पता कर लें कि ये वीडियो आया कहाँ से है तो शायद कुछ पता चले। मैं समझी नहीं तू क्या कह रही है। देख, मेरे पति को उसके दोस्त ने ये वीडियो भेजी थी और विक्रम को भी किसी ना किसी ने ये वीडियो भेजी होगी। अगर हम ये पता कर लें कि किसने भेजी है तो शायद कुछ हो जाए। यहाँ पुलिस नहीं पता कर पा रही है, तू कैसे पता करेगी? इसका तो स्कर्ट ही फटा हुआ है। इतना खाती है तो कपड़े फटेंगे ही ना। इतना खाती है ना, इसलिए इसके पापा भी भाग गए। विक्रम ऑनलाइन है यार। वो वीडियो तो बड़ी मजेदार थी, तेरे पास कहाँ से आई? सुबह मना किया कि मत भेजा कर, अब पूछ रहा है कि कहाँ से आई। मैं एक ग्रुप में हूँ, नन्ही तितली, वहीं से मिली। दूसरा नंबर भेजूंगा, उस पर इनविटेशन भेजना। यार तूने ये 2 सिम कार्ड खरीदने क्यों बोला? बताती हूँ, ये दे मुझे। ये कार्ड अपने फोन में लगा और चैटिंग ऐप डाउनलोड कर। तो मुझे विक्रम अजीत कि मेरा नया नंबर है, इस नंबर पे मुझे नन्ही तितली ग्रुप का इनवाइट भेजो। यार अजीत को पता चला तो? आई नो, गुस्सा तो होगा वो, लेकिन अभी तक ऐड क्यों नहीं किया उसने? एक काम करो, फिर से मैसेज भेजो। बहुत डेस्परेट लोग हो यार, वेट करते हैं। दिशा, नन्ही तितली ऐप से इनवाइट आया है, एक्सेप्ट कर। यार इसमें चेहरा तो किसी का भी नहीं दिख रहा है। मैं विक्रम से पूछती हूँ। हाँ। विक्रम, इस ग्रुप में तो पूरी वीडियो ही नहीं है। ये पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप पर है असली वीडियो। उस ग्रुप में तुम्हें ऐड नहीं कर पाऊंगा। एडमिन किसी नए को ऐड नहीं करता है, मुझे भी ऐड नहीं किया। यार अब क्या करें? कुछ तो करना होगा। मैं दूसरे नंबर से इनवाइट भेजती हूँ। हाँ। अब हम ये नंबर यूज कर सकते हैं और विक्रम को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन तू अब करेगी क्या? हमें एडमिन का भरोसा जीतना होगा।
यार ये क्या कर रही है तू? तू उसे गे सेक्स और वाइफ स्वाइपिंग का ग्रुप बनाने क्यों बोल रही है? सीधा सीधा मुद्दे पे आना। नहीं आ सकते, उसे शक हो सकता है। हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें बच्ची की वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है। अब इंतजार करना होगा। क्या कर रही है? अपने बाप को याद कर रही है? वो नहीं आएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? ये तो बहुत सुंदर है पापा। बड़ी हो गई मेरी बेटी अब तो तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। नहीं पापा, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। पर बेटा शादी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, खुद की शादी तो संभाली नहीं जा रही है और बेटी की शादी करेंगे। से कम अब बच्ची के सामने शुरू मत हो जाना। बच्ची की इतनी चिंता होती ना तो बाहर मुंह नहीं मारते। उठ! साफ नाइटी पर क्यों बैठी थी? दिखाई नहीं देता? किस तरह का मैसेज भेजता रहता है ये? यार ये विक्रम का ना मुझे समझ में नहीं आता है। मजाक कर रहा है, सीरियस है, क्या है? क्या हुआ? मुझसे पूछ रहा है नन्ही तितली कैसी लगी। नन्ही तितली क्या? हाँ मैंने भी वही पूछा। तो मुझे बोल रहा ज्यादा स्मार्ट मत बन। छोड़ो इसे, नाश्ता करेंगे। ओए मोबाइल इधर रखो, साथ में नाश्ता करेंगे आज, ओके? एक गर्मा गर्म पोहा। मुझे सिर्फ छोटी लड़कियों की वीडियो अच्छा लगता है। ये ऑर्डर 12 बजे तक रेडी होना था, अभी तक क्यों नहीं है? क्या कर रहे थे तुम? ये लो, इसे चलो, बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। वैसे क्या तुमने कभी अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर किया है? नहीं, लेकिन करना चाहता हूँ। मैंने उसे लिखा भी कि मुझे अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर, लेकिन अभी तक नहीं किया उसने। ये आदमी ना बहुत चालाक है। आई नो। 2 हफ्ते से बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। थोड़ी देर बात करेगा और फिर गायब हो जाता है। मैं चाहती हूँ ना कि जल्द से जल्द ये सब पकड़े जाए। पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी नर्क बना दी है इन लोगों ने। सुंदर लग रही है। कहाँ सुंदर हूँ? सब मुझे काली और भद्दी कहकर चढ़ाते हैं। नहीं रे, तू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल ये चॉकलेट की तरह। ये लिखाएगी? अरे तू अपनी पत्नी को किसी और की बीबी के साथ अदला बदली करना चाहता है? नहीं, मैं अपनी पत्नी के बदले आदमी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लड़के पसंद हैं। मैं गे हूँ। क्या तुम भी गे हो? नहीं। इसे फिर से बोलना, बच्चों के प्राइवेट चैट ग्रुप में ऐड करने के लिए। बोल जल्दी। ठीक है, बोलती हूँ। अरे यार, तूने मुझे अभी तक बच्चों के ग्रुप में ऐड नहीं किया। करना यार, देखना चाहता हूँ। ऑफलाइन हो गया ये तो। दिशा, मैसेज उसने अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है। ओपन करना।
है इंसान छोटी छोटी बच्चियों के साथ। इंसान की उत्पत्ति जानवर के रूप में हुई थी, लेकिन तब से अब तक में बहुत बदलाव हो चुका है। अब इंसान और जानवर में बहुत अंतर है। आज इंसान जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर उसके बावजूद भी अगर एक इंसान जंगली जानवर की तरह बर्ताव करे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मृणाल जिस ऐप पर थी वो कुछ अलग हटके नहीं था। वो एक साधारण सा चैटिंग ऐप था जिस पर आप और हम आमतौर पे अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। पर कोई ये नहीं सोच सकता था कि एक ऐसे ऐप पर एक घिनौना ग्रुप होगा जो मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा होगा। सर, छोटी बच्चियों के इस ग्रुप में और हजारों से ज्यादा गंदी फोटोज छोटी बच्चियां आई है सर, ये जो लोग भी है ना, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। कितने बेशर्म आदमी हो, रोज के रोज मुंह उठाए चले आते हो यहाँ। मैं बेशरम हूँ? मैं बेशरम हूँ? पति के साथ रहने की बजाय अपने माँ के घर पे रह रही हूँ और बेशरम मैं हूँ। हाँ, रह रही हूँ माँ के घर, क्योंकि पति का तो खुद का घर है नहीं, इसलिए रह रही हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मैं मेरी बेटी से मिलने आया हूँ और आज उसे लेकर ही जाऊंगा। चल बेटा। मुझे हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं बाप हूँ उसका। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी को भेज दूंगी। अरे हटाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और तू अगर आइंदा अपने बाप से मिली ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अरे जान अपने पति के घर, यहाँ पड़ी हुई है। ये मेरे बाबा का घर है और इस घर पे मेरा पूरा हक है। चल हटिए आप। सर, मैंने उस ग्रुप के एडमिन की डिटेल्स पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस ग्रुप में एडमिन की कोई डिटेल नहीं है। सर, उस ग्रुप में उसने अपना नाम छलिया रखा है और प्रोफाइल में एक तितली की फोटो लगा कर रखी है। आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा करो, दैट्सअप का इंडिया में जो ऑफिस है वहाँ कॉन्टैक्ट करो। उनसे कहो कि इस ग्रुप का एडमिन और सारे मेंबर्स की डिटेल्स हमें दे दे, और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे वीडियोस डाली थी उन सब की भी। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि इस ग्रुप को जल्द से जल्द बंद करें। सर देखिए सर, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमारा चैटिंग ऐप दैट सर पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब क्या होता है? मतलब ये सर, कौन आदमी किस आदमी से क्या बात करता है, क्या चैटिंग करता है, कौन सी फोटो शेयर करता है, कौन सी वीडियो शेयर करता है और कौन सी वीडियो भेज सकता है, सर ये तो हम भी पता नहीं कर सकते और ना ही उनकी डेटा शेयर कर सकते। सर, दैट्सअप वालों का कहना है कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास किसी भी मेंबर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई डिटेल नहीं होती, और ना ही वो लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा मेंबर किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस ऐप पर इतनी चैटिंग होती है, इतने वीडियोस अपलोड डाउनलोड होते हैं, उनके पास डिटेल्स नहीं है। सर, एक्चुअली इंटरनेट की दुनिया भूल भुलैया जैसे होती है, थोड़ा टेक्निकल है। आइए, मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा, वो मैसेज जब डिलीवर होगा तो मैट्रिक्स कोड में कन्वर्ट होकर डिलीवर होगा। मैट्रिक्स कोड यानी 0 और 1? एब्सोल्युटली सर। मान लीजिए आपका मैसेज था हेलो, HELLO। ये हेलो मैसेज जब डिलीवर होगा तो मैट्रिक्स कोड में कन्वर्ट होकर डिलीवर होगा, मतलब 0 1 0 1 1 0। पूरी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग इस 0 और 1 पे बेस्ड है। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो मैसेज सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके नाम पे आपने मैसेज भेजा था, बीच में और कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये ऐप वाले ऐसे ग्रुप को ब्लॉक तो कर सकते हैं ना? सर, जब भी किसी ग्रुप का नाम पॉर्न या सेक्स या रेप ऐसे आपत्तिजनक शब्दों पर बेस करके बनाया जाता है तो वो ग्रुप तुरंत ब्लॉक हो जाता है क्योंकि ग्रुप की पहचान हो जाती है। लेकिन यहाँ उन लोगों ने क्या नाम रखा है? नन्ही तितली। सर, अब नन्ही तितली कोई आपत्तिजनक शब्द तो है नहीं, सो बाय डिफॉल्ट ग्रुप का ब्लॉक होना भी बनता नहीं। मतलब इस छलिया का पता लगाना मुश्किल है। ये सर, हमने जहाँ से शुरुआत की थी हम वापस वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं। हमारे पास जितनी वीडियोस है उन सब में बच्चों का चेहरा दिखता है। उस सारे वीडियोस को सर्च करो। लेकिन सर, वहाँ तो देश विदेश के बहुत सारे वीडियोस हैं। जानता हूँ, फिर से सर्च करो। हमको ऐसी बच्चों को आइडेंटिफाई करना होगा जो इंडिया से हो, तब जाके आगे की लीड मिलेगी। राइट सर। ये ले, चल आके बैठ जा। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी आपके साथ। चॉकलेट है ना, कोई नॉर्मल चॉकलेट नहीं है, लोकल मेड लग रही है। इसकी फुटेज को क्लियर करो और पता करो कि ये चॉकलेट कहाँ मिलती है। लेकिन सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। वीडियो में कुछ लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ लड़कियां बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सहज बिहेव कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़कियां सहज दिख रही है, आई एम वेरी श्योर उनके साथ एक घिनौना काम करने वाला इंसान कोई ऐसा है जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। बच्चे मासूम होते हैं, उनको सही गलत का अंदाजा नहीं होता है।
अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझ पाते। कोई भी प्यार से उनसे कुछ भी करवा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है। अच्छी है ना? बहुत प्यारी। बेटा, मम्मा आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना? बेस्ट वाली। मम्मा जो भी पूछेगी आप बताओगे? बेटा, आपको कभी किसी ने बैड तरीके से टच किया है? बैड तरीके से? हाँ बेटा, आप यहाँ यहाँ बेटा पायल, आप जाओ अपने कमरे में ड्राइंग करो। हाँ ठीक है पापा। कैसे बेकार के सवाल पूछ रही थी पायल से? बेकार सवाल? ये बेकार सवाल है अरिजीत। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मृणाल, बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें डालने की जरूरत क्या है? अरे उन्हें अपना बचपन एंजॉय करने दो। बच्चे मासूम होते हैं अरिजीत, तभी तो बुरे लोग उनके साथ बुरा करते हैं। देखो, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी तुम्हें सुनेगा ना तो यही सोचेगा कि माँ जबरदस्ती अपने बच्चे के दिमाग में घटिया बातें डाल रही है। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी अभी तक ये ग्रुप एक्टिव है। हो सकता है पुलिस को भी कोई लीड ना मिली हो। मतलब इतनी सारी जो हमने मेहनत की वो सब बेकार गई। देखते हैं। ओह माय गॉड, फाइनली 2 घंटे बाद पता चला। क्या लिखा है? देखो, इंटरनेट पे लिखा है कि एडमिन अगर अपने फोन में किसी का नंबर सेव कर लेता है तो दूसरे आदमी को एडमिन की डिटेल मिल सकती है। इसका मतलब है अगर इस छलिया ने अब मेरा नंबर अपने फोन में सेव कर लिया, दैट्स ग्रुप पे मुझे इसका नंबर दिखने लगेगा। हाँ सर, उस चॉकलेट के बारे में पता चल गया है। क्या? इस तरह की चॉकलेट गढ़चिरौली महाराष्ट्र में मिलती है। वहाँ के पुलिस स्टेशन में लड़की की फोटो शेयर करो और उनको पता करने के लिए बोलो लड़की के बारे में। राइट सर। क्या हुआ अभी तक बताया नहीं? गे सेक्स के लिए ग्रुप बनाओगे या नहीं? मैं गे सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तेरी बीवी के बदले तुझे दूसरा आदमी दे सकता हूँ। लेकिन अगर तेरी बीवी पसंद आई तो अपनी बीवी की बिना कपड़ों की फोटो भेज। अब क्या करें? इंटरनेट से कोई भी फोटो निकाल के भेजते हैं। हाँ, ये दिख रहा है। अगर इसके साथ काम बढ़ गया ना तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए उसे मेरा नंबर सेव करना ही होगा। हाँ यार, बस ये चल हमारा काम कर जाए। जो एरिया है यहाँ पे फिर से जाओ और दोबारा सबसे पूछना। ठीक सर, वो बच्ची जिसके हाथ में चॉकलेट थी उसके सिलसिले में गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन से फोन आया था। क्या बोले? वो बच्ची मर चुकी है। व्हाट? इसका नाम डिम्पल था सर। 6 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है। रेप एंड मर्डर। घर के पास ही इस बच्ची की लाश मिली थी। क्या हुआ था बच्चे के साथ? पता नहीं साहब, मेरी बच्ची तो बाहर खेलने गई थी। ज्यादा देर हो गई थी तो मैं उसे ढूंढने गई। डिम्पल, डिम्पल, डिम्पल। सुनिए दीदी, आपने मेरी बेटी डिम्पल को देखा क्या? नहीं तो। डिम्पल, डिम्पल, डिम्पल। पता नहीं किस हैवान ने उसके। आपकी बच्ची के साथ पहले से रेप हो रहा था। क्या? ये देखिए, इससे ज्यादा आप नहीं देख पाएंगे। मेरी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और मुझे पता भी नहीं। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ। देखिए, ये सही समय नहीं है पूछने के लिए, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको किसी पर शक है? शक तो मुझे उसके बाप पर है, लेकिन उसका बाप इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता। तो कोई और? नहीं साहब, मेरी बच्ची तो स्कूल से घर से स्कूल जाती थी। स्कूल से कैसे आती जाती थी? स्कूल बस से।
आप लोगों ने ये बात कैसे मिस कर दी कि बच्ची के साथ पहले भी लगातार रेप हो रहा था? पोस्टमार्टम में तो आया होगा ना? सर बच्ची के साथ बहुत ही हैवानियत के साथ रेप हुआ था। बहुत ज़्यादा इंटरनल इंजरीज भी थी, इतनी ज़्यादा कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि नई इंजरीज के मार्क्स कौन से हैं और पुरानी इंजरीज के कौन से। आप लोगों ने उस बस ड्राइवर से पूछताछ की थी? नहीं, बच्ची की लाश हमें उसके घर के पास से ही मिली थी। बच्ची के पिता से पूछताछ की, हिस्ट्री शीटर्स और बाकी सबके। बच्ची किसी फोन रैकेट की शिकार थी, इसका तो हमें पता भी नहीं था। बच्ची के स्कूल के बस ड्राइवर को बुलाओ। यस सर। मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? डिम्पल बस से आती जाती थी ना स्कूल? हाँ आती थी, लेकिन कभी कभी उसे लेने उसके मामा जाते थे। तो कौन सा मैं अपने मन से उसको लेने जाता था सर? सर मेरी दीप अपने पति का घर छोड़कर बैठी थी हमारे घर में और रोज चिल्लाती थी सर मुझ पर कि गुड्डू डिम्पल को स्कूल में लेकर जाओ, गुड्डू डिम्पल को स्कूल से लेकर आओ। सर क्या करता मैं, जाना पड़ता था मुझे। तो तुम एक काम करो, जो ड्राइवर है, मामा और डिम्पल के पिता, इन तीनों की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ। चल। तो उल्लू बनाता है। मैंने तुझसे तेरी बीबी के बिना कपड़ों की फोटो मांगी, तूने इंटरनेट से उठा के चिपका दी मुझे। हे भगवान, इसने तो गुस्से से मुझे इस ग्रुप से निकाल दिया। क्या करूं मैं? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिम्पल ने किसी को कुछ बताने की कोशिश की हो, ये बात वीडियो बनाने वालों को पता चल गई हो और उन लोगों ने डिम्पल को मार दिया हो। सर डिम्पल के मामा, उसके पिता और ड्राइवर की सारी डिटेल्स आ गई है। बाकी सब तो क्लीन है सर, लेकिन डिम्पल के मामा की एक्टिविटीज थोड़ा सस्पिशियस है। वो कैसे? वो कई बार डिम्पल के स्कूल के रास्ते पे होता था और वहाँ से उसके मोबाइल की लोकेशन एक गोडाउन की होती थी और वहाँ आधा घंटा गुजारने के बाद ही वो घर जाया करता था। वो गोडाउन किसका है? उसके एक दोस्त का सर। घेतली रे तुझ्या भावानी। अजून टाकू का? क्या रे, बहुत समझ करता है यहाँ पे, है क्या अंदर? सर दिखा, चल चल। सर कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुन। सर कुछ भी तो नहीं है सर। क्या ये? हाँ क्या है? क्या गोडाउन है के घर? सर ये तो वही रूम है, वही बिस्तर है जहाँ डिम्पल की वीडियोस बनाई जाती थी। मुझे माफ कर दीजिए सर। अपने मजे के लिए तूने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, मार डाला उसे। सर अपने मजे के लिए नहीं, मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे पोस्ट किए हुए वीडियो पर जब भी कोई क्लिक करता था उतनी बार मुझे पैसे मिल जाते थे सर। फिर मारा क्यों बच्ची को? मैंने मारा नहीं है सर, मैंने तो उसको छुआ तक नहीं है। भांजी थी मेरी, मेरा दोस्त उसका रेप करता था सर। ले अब बैठ जा। नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी आपके साथ। और मैं उसका वीडियो बनवाता था सर, लेकिन मैंने मारा नहीं है सर। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मारा नहीं उसको। चल ग्रुप एडमिन की डिटेल्स दे। सर उसके बारे में मुझे सच में नहीं पता। ये जब तक सच ना बोले ना, कूटो इसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं सर मेरी बात तो सुन। तू ये कर क्या रही है? मुझे ये करना ही होगा, इतने दूर आके मैं पीछे नहीं हट सकती। लेकिन तू मेरी अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थोड़ा नर्वस था। अपनी पत्नी की बिना कपड़ों की फ़ोटो भेज रहा हूँ और अपना नंबर भी भेज रहा हूँ। अगर मेरी बीवी की फ़ोटो पसंद आए तो अपने फ़ोन करना। मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन कहीं भी आ सकता हूँ उसे लेकर। मेरे लिए किसी आदमी का इंतज़ाम कर देना।
समाज से कुछ चाहते हैं, पर हम में से ऐसे कितने हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं? बहुत कम। इस भागती दौड़ती दुनिया में ऐसे बहुत कम गिने चुने लोगों के कारण ही इंसानियत अभी बाकी है। मृणाल ने उस ग्रुप में हो रही शर्मनाक गतिविधियों को रोकने के लिए, मासूम बच्चों के बलात्कार करने वाले हैवानों को पकड़वाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी इज्जत तक। पुलिस ने उस ग्रुप में सक्रिय एक व्यक्ति को तो ढूंढ निकाला था, लेकिन डिंपल का खून किसने किया ये पता नहीं चल पाया। इंटरनेट की दुनिया भी कुछ ऐसी, इसमें क्रिमिनल के लिए छुप जाना बहुत आसान होता है। तो फिर हुआ क्या आखिर में? क्या पुलिस उन क्रिमिनल्स को ढूंढ पाई या फिर इंटरनेट की उस भूल भुलैया में पुलिस खोकर रह गई? सर मुझे तो लगता है डिंपल के मामा ने ही डिंपल को मारा होगा और अब हमारे सामने आके सरासर झूठ बोल रहा है। या तो उसका मामा या कोई और, या वो जो उसी ग्रुप पे उसके वीडियोस देखता हो सकता है सर। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे पास उस ग्रुप एडमिन की डिटेल्स नहीं आई। एक बार वो डिटेल आ जाए फिर उसके थ्रू हमें बहुत लोग मिल सकते हैं। नहीं आया ना कोई जवाब? मैंने तुझे मना किया था, लेकिन फिर भी तूने उस ऐसे आदमी को अपनी वैसी फोटो भेज दी। सोच अगर उसने तेरी वो फोटो ग्रुप में डाल दी तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? और तेरे पति का दोस्त भी है ना उस ग्रुप में। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन क्या मिला ये सब करके? उसने नंबर तक तो सेव नहीं किया। कम से कम नंबर ही सेव कर लेता तो हमें भी उसका नंबर मिल जाता। उसने मेरा नंबर सेव कर लिया और उसका मैसेज आया, देख। कमाल है। तेरी बीबी, तू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आऊँगा मिलने। कबर कहाँ बता दूंगा। सर, ये उस एडमिन का नंबर है। ये नंबर आपको कहाँ से मिला? सर, मैं कुछ दिन से चैट कर रही हूँ। मैम, आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। थैंक यू। गौतम सर, इस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो जल्दी। सर, मैंने अपनी एक फ़ोटो भेजी है बिना कपड़ों के। सर, अगर इस फोटो को उसने वायरल कर दिया ना तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता न करें मैडम, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। ये देखो, यहाँ फ्रेंड बुक पे किसी ने नन्ही तितली के नाम से पोस्ट किया है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। हे भगवान, अगर उसे कहीं लगा कि हम ये सब कर रहे हैं और वो अलर्ट हो जाएगा सर, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसने किया ये पोस्ट? सर, कोई एनजीओ वाली है, अनीता मेहरा करके, यही दिल्ली से ही है। अनीता मेहरा? हाँ सर, वो पोस्ट मैंने ही किया था। अनीता जी, आपको वो पोस्ट हटानी पड़ेगी। आई एम सॉरी सर। मासूम बच्चों के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने वाले लोगों का सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। हम आपकी भावना समझ सकते हैं, हम उसी ग्रुप के एडमिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने शायद उसका ये नया पोस्ट नहीं देखा। लिखता है कि जितना भौंकना है भौंक लो, इस ग्रुप को कोई बंद नहीं करवा सकता। मैं तो क्या, मेरी परछाई तक किसी के हाथ नहीं आएगी। सर, उस छलिया का नंबर ट्रेस हो गया। नंबर पानीपत का है, ये रहा एड्रेस। अब देखते कैसे नहीं हाथ लगा सकते हैं। चलो। तेरे चक्कर में कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हुई है तुझे पता है? क्यों किया ये सब? मैंने तो बस वैसे ही मनोरंजन के लिए ग्रुप बना लिया था, बस उसमें विदेशी वीडियो डाल देता था। फिर लोगों ने पैसों के चक्कर में खुद शूट करके उसमें वीडियो डालना शुरू कर दिया साहब। अब तुझे हर एक हड्डी टूटने का मजा आएगा। मारो साले को। इसका फोन चेक करो, इसने उस ऐप के बहुत सारे मेंबर्स के नंबर सेव किए हैं। सबको उठाओ। सब। सर, इस ऐप में बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें से एक वीडियो ये भी है। ये उसी जगह का वीडियो है जहाँ डिंपल का रेप करके मारा गया था। किसके मोबाइल से आई ये वीडियो? गढ़चिरौली के ही एक मोबाइल से। क्यों मारा बच्ची को? आप अंजू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, इसे भी ले जाइए ना। हाँ हाँ, बैठ बेटा। बैठ बेटा। क्यों मारा? मैं नन्ही तितली ग्रुप का मेंबर था। डिंपल का वीडियो मैंने देख लिया था। फिर एक दिन जब वो घर से बाहर निकली तो मैंने उसे
कितनी सुंदर हो। और चॉकलेट लोगी? हाँ अंकल। आओ मेरे साथ। अंकल कहाँ है चॉकलेट? हाँ यहाँ है बेटा, आओ। तुम्हारी खुद की बेटी भी डिंपल की उम्र की है ना? एक बार भी ख्याल नहीं आया अगर ये सब तुम्हारी बेटी के साथ होता तो उसे क्या लगता? मृणाल जी, आपकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आज के जमाने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए इस हद तक जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर, इसे अपनी कामयाबी कहूँ या इस समाज की नाकामयाबी, लेकिन इतना ज़रूर पता है सर, जॉब की अगर बहुत पहले करती ना तो आज डिंपल जिंदा होती। मैम, आप मेरा एक काम करेंगे? कैसा काम? अरे बहू तुम? मम्मी जी, मैं वो पायल को मूवी लेके जा रही थी तो सोचा कि अनिका को भी साथ में ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे भी ले जाओ साथ में। अनिका, अनिका बेटा। मैंने अनिका से बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रही है वो। आप लोग को तो पता है कि बच्चों से कैसे बात करते हैं। आप प्लीज। डोंट वरी, मैं उससे बात करती हूँ। जी आप बात कीजिए। चॉकलेट्स? क्या हुआ, आपको चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती? आप परेशान हो क्या? पता है बचपन में ना मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही एक डॉल थी, मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी। आपको किसने दी? मामा ने दी। आपको मम्मा से दूर रहना अच्छा नहीं लगता? क्यों, नानी आपसे प्यार नहीं करती क्या? करते हैं। और मामू आपसे प्यार करते हैं क्या? करते हैं। और जब मामू आपसे प्यार करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? इसकी इतनी कुटाई करो कि माफी मांगने लायक न रहे। मेरा बेटा ना बेकसूर है साहब। बेकसूर है या नहीं हम देख लेंगे। उसने कुछ भी नहीं किया साहब। देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारे छोटे भाई को अंदर डाल दिया है, पागल हो गई है, समझता नहीं है कुछ भी उसको। माँ बस, मुझे शर्म आ रही है खुद पे। मैंने इसे कितनी बार रोकने की कोशिश करी थी। मृणाल, आई एम सॉरी। मुझे मेरी लाइफ की मीनिंग मिल गई है। मैं जियो ज्वाइन करना चाहती हूँ और उन सब बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। मृणाल एक आम औरत थी। उस ग्रुप में हो रहे घिनौने काम को रोकने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी निस्वार्थ भाव से, और वो कामयाब हुई। अनिका को उसने अनिरुद्ध के जाल से बचाया। मृणाल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। पर आप जानते हैं हम सबकी भी यही जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास हो रहे गलत काम के खिलाफ हम कदम उठाएं, अपनी आवाज उठाएं, हो सके तो पुलिस को इत्तला करें। पुलिस का काम कानूनी व्यवस्था को संभालना है, लेकिन कभी कभी जुर्म ऐसे छुपकर होता है कि पुलिस को उसकी भनक भी नहीं लगती। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पुलिस को समय पर सूचित करें ताकि वो वक्त रहते किसी मासूम की जिंदगी, उसका भविष्य बचा सके। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस केस में आप एक ऐसे जघन्य अपराध देखेंगे कि कैसे एक मानव शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। ये लड़कियां कौन थी, क्या हुआ होगा इनके साथ कि इन्हें इतनी बर्बरता से मारा गया, इन्हें ऐसी सजा मिली। मतलब इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि उसे कभी भी मार के कहीं भी फेंक दिया जाए। क्या देश का संविधान और कानून का खौफ इन अपराधियों के मन में खत्म हो चुका है? अब इन्हें किसी बात का डर नहीं। बिना सर की बॉडी? स्मिता जी चल जरा आसपास देखो, बॉडी का सर कहाँ है? जी सर।
गुप्ता कुछ मिला? सर जैसे आपने देखा लाश पे कपड़े नहीं थे, सिर भी गायब है। सर बॉडी को देख के लगता है 1-2 दिन पहले मौत हुई। सर ये देखिए, तो गर्दन को जिस तरह से काटा गया है ऐसा लग रहा है जैसे किसी आरी का इस्तेमाल किया गया है। तो पेड़ काटने वाली आरी होती ना वैसे। सर ये देखिए, ये जलने का निशान, लेकिन काफी पुराना है। और रेप? नहीं सर, बॉडी की हालत इतनी खराब है कुछ बोल नहीं सकते। सर इसका सिर आसपास कहीं नहीं मिला, हो सकता है कहीं दूर फेंक दिया गया ताकि इसकी पहचान ना हो सके, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई जंगली जानवर ले गया, पर ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। ये आसपास बहुत सारा ब्लड है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और साथ ही चेक करो कि पूरे मिर्जापुर में कितनी मिसिंग कंप्लेंट है। जी सर। इंसान एक हफ्ते में अपनी जिंदगी बदल लेता है, लेकिन हमारी मिर्जापुर की पुलिस एक हेडलेस बॉडी की शिनाख्त तक नहीं कर पाई एक हफ्ते में। पुलिस और प्रशासन का ऐसा ही ढीला रवैया अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा देता है और वो खुलेआम जुर्म करके निकल जाते हैं। चलिए हमारे पुलिस इंस्पेक्टर सर से ही पूछते हैं कि एक हफ्ते बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी है। सर बताइए। सर तहकीकात चल रही है, प्लीज। थैंक यू। अपराधियों को पकड़ने की क्या योजना है आपके पास? सर हमेशा की तरह पुलिस के पास इस केस के लिए भी एक ही जवाब है कि तहकीकात जारी है। ये तहकीकात की एबीसीडी ही नहीं आती और माइक उठा के कुछ भी बोलने लगती है नंदिनी। मीडिया ने ना दिमाग खराब करके रखा है मेरा। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ शर्मा? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है लड़की की उम्र 20-22 साल थी और मौत का समय 4 जनवरी को दोपहर 3 से 5 के बीच। यानी कि जब हमें बॉडी मिली उसको 2 दिन पहले। जी सर, सेक्शुअल असॉल्ट या रेप का कोई निशान नहीं है, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। इसका मतलब है इस रिपोर्ट से भी कोई क्लू नहीं मिला जिससे इस लड़की की शिनाख्त हो सके। शर्मा, इस लड़की की डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर करो और अनाउंस करो कि जो भी इस केस में हमारी मदद करेगा उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। शायद कोई मदद के लिए सामने आए। सर पुलिस तो कभी कुछ करती नहीं है, ये केस मिर्जापुर की छवि खराब कर रहा है। खूनी को पकड़ना पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं ना। और क्या करते सर हैं? आपसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है। जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी तो किससे? सर जनता आपसे नहीं पूछेगी तो किससे पूछ? सर दर्शकों, अब तक की सबसे बड़ी खबर अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि इनाम की राशि को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी इनाम की राशि अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। काश हमारी मिर्जापुर की पुलिस भी 10 गुना ज्यादा मेहनत करती तो शायद ये केस जल्दी सॉल्व हो जाता। लगता है ये केस भी जनता के हाथों में सॉल्व करना ही लिखा है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि बॉडी के सीधे पैर पर जले का निशान है और बाएं कंधे पर तिल। नंदिनी को पुलिस के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है, हमेशा नेगेटिव बोलती है। सर जैसे आपने कहा था, फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें पता चला है कि क्राइम सीन पर 2 अलग-अलग ब्लड सैंपल्स मिले। ये देखिए सर ये भी तो मुमकिन है कि जिसने भी ये खून किया है बॉडी काटते समय उसे भी घाव हो गया और वो दूसरा खून उसका हो। लेकिन क्राइम सीन पर जितना ब्लड था उसे देखकर ऐसा नहीं लगता वो किसी छोटे मोटे घाव से निकला है या किसी एक लाश का है। जरूर कोई दूसरा भी था। सर इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एक से ज्यादा खून हुए हैं? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि एक नहीं 2 खून हुए। शर्मा एक काम करो, जितने भी हार्डवेयर हैं, टूल के स्टोर हैं, वहां पे पता करो किसी ने इलेक्ट्रिक सॉ खरीदी थी क्या। लेकिन सर इलेक्ट्रिक आ रही है क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरह का क्लीन कट लगा हुआ था वो किसी हाथ की आरी से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जरूर इलेक्ट्रिक सॉ लगा है, जरा पता करो। जी सर। और हाँ, वो डॉग स्क्वाड से कुछ पता चला? सर डॉग स्क्वाड की मदद से हम हाईवे तक जा पहुंचे, उसके आगे कुछ नहीं। अब हमें बड़े साहब से बात करनी है। क्या बात करनी है? खबरों में देखा कि एक लाश मिली है, सर कटी लाश। सर
आपसे मिलना चाहिए। सब वो जो खबरों में लाश दिखा रहे हो वो हमारी बेटी की लाश है सर। बैठिए। हमें लगा कि वो हमारी बेटी मुनीरा है साहब। आराम से बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबनम अंसारी है साहब। लेकिन आपको कैसे पता चला वो मुनीरा ही है? जब वो 10 साल की थी तो खाना पकाते हुए उसका पैर की एड़ी जल गई थी और अब तक वो नहीं जानते साहब। और बाएं कंधे पर तिल, न्यूज़ में यही पहचान बता रहे हैं साहब, वो हमारी मुनीरा ही है साहब। हम घर में मोमबत्ती और दिया बनाने का काम करते हैं साहब, और हमारी मुनीरा मिर्जापुर की दुकानों में उसे बेचा करती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात नवाज शेख नाम के एक आदमी से हुई और थोड़ी देर में दोनों को प्यार हो गया। हम इन्हें दोनों का निकाह करवाया था। कबूल है? कबूल है। लेकिन निकाह के बाद मुनीरा को पता लगा कि नवाज शेख शादीशुदा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और 3 महीने पहले वो नवाज शेख को छोड़कर वापस घर आ गई साहब। मुनीरा, हमारी बच्ची सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अम्मी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नवाज ने हमें धोखा क्यों दिया? ऐसे मत रो बच्चा, तू तो हमारा बहादुर बच्चा है ना? अम्मी, हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे, उम्र भर आपके साथ ही रहेंगे। उसने अपने आप को संभाला साहब और फिर से मिर्जापुर की दुकानों में सामान बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन 2 महीने पहले उसकी मुलाकात आलम नाम के एक शख्स से हुई और दोनों को प्यार हो गया साहब। मुनीरा, कहाँ जा रही है तुम? अभी एक रिश्ते से निकलकर तुम संभली भी नहीं हो और तुम दूसरे रिश्ते में जा रही हो। हमें लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रही हो। अम्मी, आप भरोसा रखें, हम इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सच्ची। और आलम को परखने के बाद ही हम उससे निकाह करेंगे। लेकिन किसी को परखने के लिए उसके साथ बिना निकाह किए रहना ये सही नहीं है बेटा। अम्मी, हमारा दिल कहता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, भरोसा रखें हम पे। लेकिन बेटा, अम्मी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वो अक्सर हमसे मिलने आया करती थी साहब, लेकिन 2 हफ्ते से उसने मिलने आना बंद कर दिया। तब फोन भी बंद है साहब। आप हमें नवाज और आलम का पता बताइए प्लीज। साहब, हमें नवाज का पता तो मालूम है, लेकिन आलम का पता नहीं मालूम। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि आलम की मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है नया नगर में। बस हम इतना ही जानते हैं साहब, और कुछ नहीं जानते। या अल्लाह, क्या मुनीरा का कत्ल हो गया? जी, तो मुनीरा की माँ का कहना है कि मुनीरा को तुम्हारी पहली बीवी के बारे में पता नहीं था। सर, ये सरासर झूठ है। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे मजहब के अंदर एक से ज्यादा निकाह करने की हमें इजाजत है, लेकिन पहली बीवी के बगैर इजाजत के हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। और मुनीरा को यह सब बात पता थी कि हमारा निकाह पहले से ही नुसरत के साथ हो चुका है, लेकिन मुनीरा चाहती थी कि वो हमसे निकाह करे। हमने उसे पहले ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। मुनीरा हमें धमकी देने लगी, अगर हमने उससे निकाह नहीं किया तो हमारे घर के बाहर जो अपनी जान दे देगी। ये क्या करते साहब? उस पे जैसे कोई भूत सवार था और हम किसी की मौत का बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए हमने ही नवाज को कहा था कि उससे निकाह कर ले। मुनीरा से निकाह करने के बाद वो हमारी जिंदगी में नासूर बनने लगी। जब भी हम काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते, वो नुसरत से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। नुसरत, हमने तुम्हें मना किया है ना, जब तक हम किचन में हो तो अंदर मत आया करो। मुनीरा, हम बस पानी लेने आए थे। हाँ, तो इंतजार कर सकती थी ना, जब तक हम खाना बना रहे थे। मुनीरा चाहती थी कि हम नुसरत को छोड़ दें, लेकिन हमने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि हम नुसरत को नहीं छोड़ सकते।
उसके बाद हमारी जिंदगी बद से बदतर बनने लगी और 3 महीने पहले अचानक मुनीरा घर छोड़कर चली गई। तो तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? तुम्हारी बीवी थी वो? जी सर, हमारी बीवी थी, लेकिन आपने सुना होगा ना कि तुम रूठे हम छूटे। हमें लगा कि भला टल गई, इसीलिए हमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। आलम को जानते हो? आलम? कौन आलम सर? 4 जनवरी को तुम दोनों कहा था। सर हम बदायूं गए थे अपने एक रिश्तेदार के निकाह में और रात को लौट के वापस आए थे। तुम्हारे सभी रिश्तेदारों की डिटेल चाहिए हमें। जी। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम लोग शहर छोड़ के नहीं जा सकते। जी सर। सर नुसरत और नवाज ने हमें जो कुछ भी बताया था सब सही है। 4 जनवरी को वो दोनों बदायूं में ही थे। लेकिन कत्ल कराया भी तो जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के पास मोटिव है मुनीरा को मारने का। और सवाल यह है कि क्राइम स्पॉट पर जो दूसरा ब्लड मिला वो किसका था। शर्मा एक काम करो, इन दोनों मियां बीवी की और डिटेल्स निकालो और शबनम ने जो मुनीरा का नंबर दिया था उसकी भी CDR निकालो। जी सर। सर आलम खान के घर का पता चल गया है, चलो। ये आलम यही रहता है? जी साहब, पर वो तो कई दिनों से लापता है और उसने तो कमाल भाईजान का 2 महीने का किराया भी नहीं दिया है। कहाँ रहते हैं कमाल भाईजान? जी सर, ये पीछे रहता है। गुप्ता चाबी लेके आओ। सर। साहब खाना भी यहीं पर खाता है और 1 महीने से पैसे भी नहीं दिया है। कहता है आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे ही घुमा रहा है। साहब बिरयानी खाएंगे क्या? नहीं नहीं सर, चाबी मिल गई। यही है वो नल्ला आलम। सर ये देखिए, इसमें कुछ है। बाहर निकालो। या अल्लाह, क्या है इसमें? ये मुए ने क्या छुपा के रखा होगा इस पे? बाहर निकालो। या अल्लाह, ये क्या है? किसका सर है? जाइए बाहर जाइए। हाँ जाइए। पुलिस का शक सही साबित हुआ। आलम के घर 2 सर मिलने का मतलब था कि 2 कत्ल हुए थे। DNA टेस्टिंग से यह भी साबित हो गया कि एक सर उनमें से मुनीरा का था, लेकिन दूसरा सर किसका था और उसका धड़ कहां था ये नहीं मालूम चल रहा था। क्या आलम इन दोनों का कातिल था? क्या उसने इन दोनों के सर अपने घर में यादगार की तरह रखे थे? अगर नहीं तो कातिल कौन था? क्या ये दोनों मामले अलग अलग थे? और अगर अलग अलग थे तो दोनों सर आलम के ही घर में क्यों मिले एक साथ? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उन जवाबों तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस के ऊपर मीडिया का बहुत प्रेशर था। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने दुकानदारों से, सप्लायर्स से पार 100 के बारे में, बिजली से चलने वाली आरी के बारे में पता किया और उन्हें मालूम चला कि पिछले ही महीने कुछ पार 100 की बिक्री हुई थी, लेकिन वो सब बिजनेस के इस्तेमाल के लिए थे और उन्हें सुरक्षित लॉक करके रखा गया था। फिर पुलिस ने अपने खबरियों को एक्टिवेट किया 15 से 20 साल की लड़की की तलाश के लिए, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी तक नहीं हुई थी। साथ ही आलम की भी तलाश जारी थी, क्योंकि वही एक था जो इस पहेली को सुलझा सकता था। एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों की हत्याएं हुई है। पुलिस को 2 सर बरामद हुए हैं। इसी के चलते मिर्जापुर में भी 2 गुनी दहशत बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन पर भी 2 गुनी कीचड़ उछाली गई है। आखिर पुलिस कब तक इस केस में ढिलाई देती रहेगी? ये केस महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या पुलिस सही दिशा में तहकीकात कर रही है? अरे मियाँ दरवाजा खोलिए। कौन? प्रधान जी ने चुनाव जीतने की खुशी में सबको मिठाई और तोहफे दिए हैं। जल्दी दरवाजा खोलिए और अपना तोहफा ले लीजिए।
हमें और भी घरों में जाना है। ये लीजिए आपकी मिठाई और ये तुम्हारा तोहफा। अरे कौन है? आपने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तूने? 2 लड़कियों को मार के उनके सर काट के घर में रखे हुए हैं, बोल रहा है कुछ नहीं किया है। वो दूसरी लड़की कौन थी? साहब हमें नहीं पता। मुनीरा को तो जानता था ना? हाँ साहब, मुनीरा को तो मैं जब हम पिछले साल नवंबर में मिले थे साहब, हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया था। वो बाद में निकाह पर जोर डालने लगी थी साहब। आलम, अब ना हमें निकाह कर लेना चाहिए। निकाह? हाँ, हमें तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। ये तो उसके लिए निकाह की क्या जरूरत है? हम लोग ऐसे भी साथ में रह सकते हैं। तुम हमारे साथ निकाह करना चाहते हो कि नहीं? चल निकल यहाँ। पर आलम, कैसा कर सकते हो तुम हमारे साथ ऐसा? हो गया अब हमारा। पर आलम, बोला ना, दोबारा कभी शक्ल में दिखाना। चल निकल। पर आलम मेरी बात सुनो। निकल। खुदा हाफिज। हमने उसे दिसंबर में घर से बाहर निकाल दिया साहब, उसके बाद हम उससे कभी नहीं मिले। तो फिर छुप क्यों रहा था? साहब हम डर गए थे। हमें मालूम पड़ा था कि मुनीरा की माँ शबनम को लगता है कि वो पुलिस को जो लाश मिली है वो मुनीरा की है। हमें मालूम था कि वो हमारे ही नाम लेगी, इसलिए वहां से भाग गए हम। हजारों स्टोरी सुनी है हमने ऐसी। अम्मी कसम, हम सच कह रहे हैं। हम जब जनवरी के पहले हफ्ते में वहां पे पहुंचे तो जब हम घर लौटे तो हमने देखा घर के दरवाजे का ताला खुला था। हम सब अंदर गए तो फटाफट सब चेक किया और सब ठीक था। कसम से कुछ भी चोरी नहीं हुई थी, इसलिए हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। हमें क्या मालूम था कि वो हमारे घर में 2 खोपड़ियां रखने के लिए घुसा था। हम सच कह रहे हैं साहब, सच कह रहे हैं। तेरे घर से 2 लड़कियों के कटे हुए सिर मिले हैं। उन दोनों के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है तुझे। डालो से हवालात में। अरे साहब हम सच कह रहे हैं सब। सर 1 महीना बीत गया लेकिन किसी दूसरी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई और ना ही आलम के लाइफ में किसी दूसरी लड़की के बारे में पता चला। सर समझ नहीं आ रहा ये दूसरी लड़की है कौन और उसका मुनीरा और आलम से क्या लेना देना है। तो मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर दोनों सिर आलम के घर में रखे थे ताकि उसे फंसा सके। हाँ, लेकिन आलम को फंसाने के लिए तो मुनीरा का सर ही काफी था। 2 क्यों? मुझे लगता है ये आलम ही कातिल है। इसे अच्छे से तोड़ो, सब बकेगा। एक्सक्यूज मी सर, खबरी का। हेलो, कौन से एरिया में? ठीक है सर। खबरी ने बताया कि मिर्जापुर के बाद मॉडल टाउन में एक योगिता नाम की लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ जनवरी के पहले वीक में भागी है, लेकिन योगिता के फैमिली वाले इस बात के बारे में किसी से बात ही नहीं करते। योगिता कहाँ है? मतलब अपनी ससुराल में होगी दिल्ली में? और कहाँ? ससुराल में होगी? मतलब उसकी शादी हो गई? कब? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले उसकी शादी हो गई। आपके किसी भी पड़ोसी को नहीं पता? हाँ, नहीं पता पड़ोसियों को। हमने किसी को शादी में बुलाया नहीं था। छोटे रूप में की थी शादी। कोई दिक्कत? आपके दामाद का नाम क्या है? लक्ष्मण चौरसिया। फोटो दिखाइए। फोटो दिखाओ। ये फोटो नहीं, शादी का फोटो दिखाइए। जमाई राजा अभी तक फोटो एल्बम भेजे नहीं है। मैडम, वॉशरूम कहाँ पे? हाँ, वो यहाँ पर। सॉरी सर। दिल्ली का अपने दामाद जी का एड्रेस दे दीजिए, हम खुद जाके देख लेंगे। आपको नहीं लगता कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं? जाइए, नहीं देते आपको एड्रेस और डिटेल्स। ऐसा है, हम एक वकील हैं और अपने राइट्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा हक बनता है ये जानने का कि हमें पता हो कि आप लोग यहाँ पर किस लिए। हमें एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है, उसकी आइडेंटिटी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि उसके कातिलों को सजा दिला सके। हमें कोई शौक नहीं है किसी की प्राइवेसी में दखल देने का। लेकिन आपको क्या, आपकी बेटी तो सही सलामत है ना दिल्ली में?
उनसे बात करके कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। शर्मा, वेरी गुड। इसमें लगे बालों को तुरंत डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और उनसे कहो कि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। पुलिस के अनुसार उन्होंने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है। क्या ये पुलिस का कोई स्टंट है ताकि जनता का गुस्सा कुछ देर के लिए शांत हो सके? सर, क्या पुलिस ने एक निर्दोष आदमी को जेल में डाल दिया है ताकि खुद बिना किसी शर्म के बाहर घूम सके? क्या लगा रखा है? तुम्हारा काम पब्लिक को सिर्फ फैक्ट्स बताना है, ना कि टीआरपी के लिए न्यूज के नाम पर सेंसेशन फैलाना। और ये आधी अधूरी जानकारी पब्लिक में सिर्फ भय और उत्सुकता पैदा करती है और कुछ नहीं। तो तुम्हें क्या बार बार बोलती हो पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है? तुम्हें क्या पता है हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं? हम हर 2 मिनट में माइक लेकर पब्लिक को नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और केस के बारे में सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में दे देंगे तो केस को नुकसान होगा कि नहीं होगा? जितनी जानकारी तुम्हारे पास है उसके सिर्फ फैक्ट्स पब्लिक को बताओ। पब्लिक तुम्हें थैंक यू बोलेगी। मैं हमारी बात तो सुनिए। हमने कुछ नहीं किया मैम, हम कुछ नहीं जानते सर, सच बता रहे हैं। अरे आप लोग फिर आ गए? ये गंगा आप ही का है ना? जी। तुम क्यों बोल रही हो? हम है ना यहाँ पर। ये कंघी हम आप लोगों के घर से लेकर गए थे। इस पर लगे बालों को हमने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा और हमारे पास जो कटा हुआ सर है उसके बालों से मैच कराया। दोनों का डीएनए मैच हुआ है। आप लोगों के घर में आपके अलावा आपकी बेटी ही रहती थी। हमारे पास जो कटा हुआ सर है योगिता का है। ऐसा नहीं हो सकता। हम केस करेंगे आपके ऊपर। आपने ही लीगल तौर पे हमारे घर से कंगा लिया है, ये अनऑफिशियल है। और एक बात बताएं आपको, कोर्ट में ना ये डीएनए रिपोर्ट खारिज हो जाएगी 1 सेकंड में। हम तुम्हारी बेटी के कातिलों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हम पर मुकदमा ठोकने की बात कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपनी बेटी को मारा है? हम क्यों मारेंगे योगिता को? तो तुम बताओ। झूठ बोला है ना हमसे? केस में झूठी जानकारी दी है तुमने हमें। तुम लॉयर हो ना, अच्छी तरह से जानते होगे कि झूठी जानकारी देने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूं। मैं अरेस्ट करके थाने लेके जाऊंगा, वहां तुम्हारा डीएनए टेस्ट करूंगा, तुम्हारे हलक में से निकलवाऊंगा। फिर सर, वो योगी। ठीक है सर, हम सच बताते हैं। हम मानते हैं कि हमने योगिता की शादी वाली बात और उसके दिल्ली में रहने वाली बात को झूठ बोला है। वो कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गई थी और हमने सोचा कि वापस आ जाएगी, इसलिए पुलिस में कंप्लेंट नहीं किए थे। बस योगिता आपके घर से 4 जनवरी को गई थी ना? आप हमारी वाइफ से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम बता रहे हैं आपको कि हम 4 जनवरी था, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता है। शर्मिंदगी की वजह से हम मिसिंग कंप्लेंट नहीं किए थे बस। शांति बहुत अच्छी है, हम सब लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं और हमेशा मंदिर में भजन कीर्तन के समय हम उससे मिलते ही रहते हैं। लेकिन उसका पति धर्मपाल, हम लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं। क्यों? बड़ा टेढ़ा और कमीने टाइप का इंसान है धर्मपाल, और वकील तो उससे भी वाहियात है। केस के नाम पर पैसे लूटता है। ऐसे लोगों के वजह से लोग डरते हैं वकीलों से। और मैडम, वो 3 नंबर गली वाली भावना, वो बता रही थी कि शायद योगिता का चक्कर किसी दूसरे धर्म वाले लड़के के साथ था। और जब ये बात धर्मपाल को पता चली तब तो उसने घर पर बहुत ज्यादा बवाल खड़ा कर दिया था। इस धर्मपाल को अपनी बेटी योगिता के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन ये बात इसने हमें नहीं बताई। और आगे भी हम उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन मुझे पता है कौन हमारी मदद कर सकता है। नमस्ते। आप यहाँ?
यहाँ क्या कर रही हैं आप? जाइए यहाँ से। देखिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए और योग्यता के कातिलों को पकड़ने के लिए हम यहाँ पर आपसे मदद मांगने आए हैं। देखिए, आप हमारे पति को नहीं जानती। अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में यहाँ देख लिया, योग्यता वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर मिल सकती है और हमें यकीन है कि भगवान भी यही चाहते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब हमारी बच्ची योगिता को इमरान सिद्दीकी नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। योगिता! अंकल पकड़ से करियो। पापा पापा एक बार सुनिए तो सही। पापा पापा आप किस जमाने में जी रहे हैं? ये कौन सा तरीका अपने पापा से बात करने का? तुम्हारे भले के लिए तो कह रहे हो। माँ आप भी जानती है कि पापा गलत है। अगर दोबारा आपने हम पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। अगर आप वकील हैं तो हम भी अपने अधिकार जानते हैं और हम 20 साल के हो चुके हैं। अगर इस देश में हम अपने मर्जी से वोट कर सकते हैं ना, तो हम शादी भी अपने मर्जी से ही करेंगे। हम भी देखते हैं कि कैसे करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। योगिता, पापा आप सुनिए तो सही। मैं बस अरे भाई साहब, अरे मेरी बात तो सुनिए। पापा बट भाई साहब, देखिए, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। हम बड़े ही शांत प्रिय आदमी हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारी बातें मानी जा रही है। धर्मपाल जी की बेटी से दूर रहिए, वरना दोस्ती महंगी पड़ सकती है। अभी मुझे और योगिता को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, क्या मतलब है इस नोटिस का? और हमारी शॉप कोई गैर कानूनी नहीं है। हाँ, गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से हथियाई गई जमीन पर बनाई गई है दुकान। हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी ये दुकान और ये जमीन गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है, आप सबूत दीजिए। लेकिन हाँ, तब तक ये शॉप सील रहेगी। चलिए चलिए सर, हमारे कारोबार का चलिए भाई, सील करिए। ये तालाब एक ही चाबी से खुल सकता है। योगिता को भूल जाओ। हमारे पति ने हमारी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। इस हद तक कि इमरान की भाभी सादिया तक योगिता के खिलाफ हो गई। उसने तो इमरान से कहा कि वो योगिता के पापा ने हमारी दुकान बंद करवा दी, हमें इतना परेशान किया, और तुम अभी भी इसी के बारे में सोच रहे हो। वो अब इस घर में नहीं आएगी। पर इमरान और उसका बड़ा भाई अजहर दोनों पीछे नहीं हटे। इमरान हमारी बच्ची से बहुत प्यार करता था, फिर दोनों ने एक बार यहाँ से भाग जाने का ठाना। 4 जनवरी को तकरीबन 2:30 बजे, जब हमारे पति घर पर नहीं थे। ये कंगन मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनवाए थे, इसे तो अपनी शादी वाले दिन पहन लेना। भगवान पे भरोसा रखो माँ, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी बच्ची। उस दिन हमने हमारी बच्ची को आखिरी बार जाते हुए देखा, उसके बाद उसका कभी कोई फोन नहीं आया। ये योगिता इमरान के साथ भागने वाली थी जब इसका खून हुआ। सर, योगिता भागने वाली थी ये सिर्फ 2 लोगों को पता था, इमरान और दूसरा उसकी माँ शांति। सर, ये हो सकता है कि शांति ने योगिता को मारा है और अब रोने का नाटक कर रही है। सर, या फिर इमरान कभी योगिता से शादी ही नहीं करना चाहता और योगिता उसे फोर्स कर रही हो, इसलिए इमरान ने योगिता को मार दिया। या फिर ये धर्मपाल, शायद इसे पता चल गया हो कि योगिता घर से भागने वाली है और उसने घात लगाकर योगिता को मार दिया। सर, इमरान की भाभी सादिया भी हो सकती है, क्योंकि वो इस रिश्ते के खिलाफ हो गई थी। या फिर उसका भाई अजहर, क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए तैयार था, लेकिन सिर्फ तब जब धर्मपाल इस रिश्ते को मंजूरी देगा। सर, मार तो कोई भी सकता है, लेकिन सवाल यह है कि योगिता इमरान के साथ शादी करने के लिए भागने वाली थी, इस वजह से कोई योगिता का इतनी बेरहमी से मर्डर क्यों करे? और ये मुनीरा, इसका क्या? इसका योगिता के साथ क्या कनेक्शन है? अब ये मुनीरा की वजह से योगिता मरी है या योगिता की वजह से मुनीरा? ये भी तो एक पहेली है। सर, अगर ये दोनों मर्डर योगिता की फैमिली या सिद्दीकी फैमिली में से किसी ने किया है, तो फिर ये दोनों सिर आलम के घर पे कैसे मिले? ये तो आलम ही बताएगा। ढूंढो इसे, लेकिन इससे पहले इसे इमरान को उठा के लेके आओ, देखें ये क्या कहानी सुनाता है।
बोल। हाँ, हम 4 तारीख को मिलने वाले थे, भागने वाले थे। वो हमें हाईवे के पास मिलने वाली थी, पर वो वहां कभी आई नहीं। हमें क्या पता कि वो आई या नहीं। तेरे दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही हो। तूने उसे वापस जाने के लिए कहा, वो नहीं गई, तुम मार दिया उसे, क्योंकि आखिरी कॉल योगिता ने तुझे किया था। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हम उसे क्यों मारेंगे? हम तो उससे शादी करने वाले थे। हम दोनों इसलिए तो उस रोज अपने अपने घर से भागे थे। फिर पता नहीं अपने बाप के डर से शायद उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। हमें इसी बात का तो सबसे ज्यादा दुख हुआ था कि उसने हमें ये बात बताने की जहमत तक नहीं उठाई। उस रोज इंतजार करते हुए हमने उसे बहुत से कॉल और मैसेजेस किए, पर उसने एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया सर। फिर जैसे तैसे हमने अपने आप को संभाला और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मर्डर हो गया। सर जिस किसी ने भी उसका मर्डर किया है ना, अगर वो इंसान हमें मिल गया तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़े, उसके टुकड़े टुकड़े करके हम उसे कुत्तों को खिला देंगे। हमारी योगिता ने हमें धोखा नहीं दिया था सर। इमरान का इस तरह आवेश में आकर बोला हुआ हर शब्द दो तरफ इशारे कर रहा था। एक ये कि या तो वो सच बोल रहा था या फिर वो बहुत अच्छा एक्टर था, लेकिन किसी भी सूरत में पुलिस का शक उस पर बना हुआ था। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। एक बात तो तय थी कि योगिता और मुनीरा की मौत एक ही जगह पर हुई थी। बहुत पेचीदा था ये सब समझना। तो क्या आलम ने दोनों की हत्या की थी, और अगर नहीं की थी तो किसने की थी, और क्या वो इंसान इन दोनों लड़कियों को जानता था? पुलिस को अभी तक इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा था। एक बात तो तय थी कि इन दोनों की मौत के पीछे किसी सनकी का हाथ था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों लड़कियों को जिनके बीच में कोई संबंध नहीं था, मारने के लिए उन्हें क्यों चुना गया। पुलिस यही सब सुलझाने में लगी थी, तभी एक सुराग उनके हाथ लगा जो शायद इस केस को सुलझा सकता था। सर ये इंदु जोशी है, योगिता की बचपन की सहेली। सर ये आपको कुछ बताना चाहती है। बैठो बेटा। हाँ बोलो। सर योगिता को धमकी मिली थी। सुन लड़की, अपने ही धर्म में रह, समझी? दूसरे धर्म को भूल जा, वरना हम भूल जाएंगे तुम हमारे धर्म की लड़की हो, समझे? योगिता बहुत घबरा गई थी सर, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और वही करने की सोची जो वो करना चाहती थी। अच्छा तुम तो योगिता को बचपन से जानती हो, उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा उसके साथ में? धर्मपाल अंकल। बोल बोल बोल। जितना मारना है ना मार लो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। योगिता के बहाने में उस लड़के का भूत उतारना चाहता था, इसलिए उन्हें भेजा था उसे धमकाने के लिए। और जब वो नहीं डरी तो उसे मरवा दिया। नहीं, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं मार सकता। एक बाप होने के नाते उसकी रक्षा कर रहा था, उसके धर्म की, उसकी संस्कृति की। कौन सा गुनाह कर रहा था? मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म को भूल जाएं। मुनीरा को जानते हो? कौन मुनीरा? मैं किसी मुनीरा को नहीं जानता हूं। इसे? नहीं। शर्मा जरा इधर आओ। ये धर्मपाल इससे ज्यादा बोलने वाला है नहीं। ये नवाज और नुसरत के बारे में और पता करो। नवाज और नुसरत की जोड़ी तो बड़ी कमाल की है, माशाअल्लाह। अच्छा हुआ दोनों फिर से साथ में आ गए। मतलब जब नवाज ने मुनीरा से शादी की थी तो नुसरत उसे छोड़ चुकी थी? जी सर, और सर ये भी पता चला है कि नुसरत उसी दिन घर छोड़ के गई थी जिस दिन नवाज ने मुनीरा से शादी की थी। तो नुसरत के रजामंदी का और मुनीरा का घर पे रह के झगड़े करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नुसरत कभी घर पे थी ही नहीं। और सर मुनीरा के घर से निकल जाने के बाद नुसरत घर वापस आई। लोगों का ये भी कहना है कि नुसरत के भाई जफर का नवाज पे काफी प्रेशर है, और इस जफर का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं है सर। हम मानते हैं कि हमने आपसे झूठ कहा। अगर आपसे झूठ नहीं कहते तो मुनीरा के कत्ल में आप हमें जिम्मेदार समझते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ तुमने जफर के दबाव में आगे किया है। दबाव? कैसा दबाव सर? हम तो उससे कोई वास्ता ही नहीं रखते।
तुम्हारी, नुसरत की और मुनीरा की पूरी कहानी हमें पता है। अब सब कुछ सच सच बता दो। सर वो मुनीरा को हमारे और नुसरत के निकाह के बारे में नहीं पता था। तो तुमने उसे बताना जरूरी भी नहीं समझा, क्यों? सर वो बहुत सुंदर थी, हम उससे निकाह करना चाहते हैं, लेकिन निकाह के कुछ दिनों बाद ही उस दिन के बाद से मुनीरा और हमारे बीच में झगड़ा होने लगा, तनाव बढ़ने लगा। फिर एक दिन वो घर छोड़कर चली गई। तो तुम क्या उम्मीद करते थे? वो जश्न मनाती? और जफर अहमद, उसका इस सब में क्या रोल? देखिए साहब, हमने आपको पहले ही बता दिया, जफर भाई से हमारा कोई वास्ता नहीं है। उनके कारनामों की वजह से हमारा परिवार उनसे बात करना तो दूर, उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। क्या जनाब, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। अरे नुसरत तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखती थी तो वो क्या बोलेगी? चलिए मान लीजिए ऐसा होता भी तो आपको क्या लगता, हम जीजू का निकाह ही क्यों होने देते मुनीरा से? ठीक है, जाओ। सलाम सर। सर आपने इसे जाने क्यों दी? ये इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं था। नजर रखो इस पे, जरूर कोई लीड मिलेगी। सर आपके लिए चाय। रुकता, मैंने चाय मंगाई नहीं तो लेके चल। इस केस में हर बार डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। अगर ये सभी निर्दोष हैं तो फिर इन दोनों लड़कियों को मारा किसने? ये योगिता की बॉडी कहां है? शर्मा, बॉडी निकालने के लिए किसी को बुलाओ। सर बॉडी पूरी तरीके से गल चुकी है और देख के कहना मुश्किल होगा कि इसकी मौत कब हुई है, लेकिन अगर यही योग्यता है, इसका मतलब करीब 1 महीने से भी ज्यादा हुआ है इस लाश को यहाँ नाले में पड़े हुए। अगर इस बॉडी को 1 महीने से ज्यादा इस तालाब में पड़े हुए हो गया है और ये योगिता है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि इसे भी मुनीरा के साथ ही मारा गया था और उसकी बॉडी को यहाँ लाकर डंप कर दिया गया। बॉडी के सिर्फ 4 ही टुकड़े हैं। शायद बॉडी को इसलिए टुकड़े किए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, ताकि किसी छोटी गाड़ी मतलब बाइक, स्कूटर, रिक्शा पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एग्जैक्टली। इसकी एक टांग गायब है। इधर ड्राइवर्स को बुलाओ और उसे खोजने की कोशिश करो। सर जैसा पुलिस को शक था वैसे ही हुआ। आलम खान के घर मिला दूसरा सर योगिता का ही था। डीएनए रिपोर्ट में तो ये पता लग ही गया था, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि मुनीरा की तरह ही योगिता को भी मारा गया था। दोनों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, लेकिन दोनों की मौत में एक अंतर था, वो ये कि योगिता के शरीर को 4 टुकड़ों में काटा गया था पावर सॉ यानी बिजली से चलने वाली आरी से। पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि शहर में किस किस के पास ऐसी पावर सॉ है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा क्लू मिला जिससे इस केस को एक नया मोड़ मिल गया। सर डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि जो तालाब में बॉडी मिली तक ये है। ओके शर्मा, ये देखो, ये नुसरत अपने भाई जफर से मुनीरा के कत्ल से सिर्फ 2 दिन पहले ही मिली। मतलब ये नुसरत, जफर और नवाज सबके साथ झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये फोटो जिस ईमेल आईडी से आई है उसका नाम है कड़वा सच। मैंने पूजा को बोला है साइबर सेल से जरा डिटेल निकाले इस आईडी की। अच्छा, लगता है कोई गुमनाम रह के हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पर इसका मतलब ये भी तो है कि जिसने फोटो भेजी है उसे पता है कि जफर, नवाज और नुसरत हमें क्या बताया है। हमने आपको पहले ही बता दिया, जफर भाई से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम जीजू का निकाह ही क्यों होने देते मुनीरा से? अब ये बातें हमने पब्लिक डोमेन में तो रखी नहीं है। एक काम करते हैं, इन तीनों से पूछताछ करने से पहले जिसने ये फोटो भेजी है उससे पूछताछ करते हैं। सर आपको यकीन नहीं होगा ये फोटो हमें किसने भेजी है। किसने? तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सर हमने आपकी मदद करने के लिए वो फोटो भेजी और आप हम पे ही शक कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं शक। उसका रीजन है, आपने जिस जफर का हमें फोटो भेजा है, हमें पता है कि तुम उसके रेगुलर कांटेक्ट में थी। ये लो, आपके सारे कॉल रिकॉर्ड्स, साफ पता चल रहा है उसके रेगुलर टच में हो तुम। बोलिए क्या माजरा है?
सर कुछ समय पहले जब हम अंडरवर्ल्ड की स्टोरी और रफीक गैंग के मर्डर की स्टोरी कवर कर रहे थे तब हम जफर से मिले थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन कुछ टाइम पहले जब हमने उसे एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया तब हमें उससे बदला लेना था। जफर ने हमें बताया कि उसकी बहन नुसरत ने उससे सारे कांटेक्ट खत्म कर लिए, लेकिन जब हमने उसे नुसरत से मिलते देखा तो उसका फोटो क्लिक कर लिया, वही फोटो आपको भेज दिया ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो सके। सर हमें हमारा बदला चाहिए और आपको सबूत। अगर ये फोटो आपको इस केस को सॉल्व करने में मदद करता है तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये फोटो हमने आपको दिया है। सर हम इतने भी बुरे नहीं हैं, कई बार पुलिस टीम और रिपोर्टर साथ में काम भी कर सकते हैं। नाइस थॉट। शर्मा जरा इस जफर को एक विजिट दो। कौन भाई? जफर भाई आपके लिए पार्सल आया है। किसने भेजा है? देख लो। पूरे घर की तलाशी लो। क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी पता चल जाएगा। घर का एक एक कोना चेक करो। सर एक मिनट यहाँ आइए। सर ये देखिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है तेरे स्कूटर पे जो खून था वो योगिता का था और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी पे खून था मुनीरा का। अब तू सीधे सीधे बताएगा कि तेरे हलक में हाथ डाल के उगलवाऊं। बोल। बताता हूं सर। आलम ने जब मुनीरा को छोड़ा तो उसके बाद मुनीरा ने नवाज को कांटेक्ट किया था। नवाज आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हम जानते हैं, पर अभी भी हमारा तलाक नहीं हुआ है। आप अभी भी हमारे शौहर हैं। साफ कहिए कि आपका आलम से दिल भर गया है। अब हमारे पास क्या लेने आइए? आप जाइए अपनी अम्मी के पास चले जाइए। पर आप मेरे पास। हम इस घर से अब कहीं नहीं जाने वाले, ये हमारे शौहर हैं, इसलिए अपनी ये मनुष्य शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। हम कहाँ जाएंगे? आप अपने घर में हमें पनाह दे दीजिए, हम आप दोनों की खिदमत करेंगे। नवाज ने कहा है वो मुझे दोबारा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन है तो मर्द साथ, क्या भरोसा, अगर वो मुनीरा को वापस ले आए तो हमारा क्या होगा? कुछ करो भाईजान। तुम समझ नहीं रहे हो जफर, हम मुनीरा और आलम को सबक सिखाना चाहते हैं। मुनीरा हमें छोड़कर गई थी ना, और आलम उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो नवाज की बीवी पे हाथ डाल रहा है। देखो हमारा ख्याल रखो और जिंदगी भर हम तुम्हारा ख्याल रखें। नवाज ने पीसीओ से फोन करके मुनीरा को एक सुनसान जगह बुलाया था, पर जब मुनीरा वहां आई तो मैं वहां पे पहले से इंतजार कर रहा था उसका। नवाज। और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी कहां से खरीदी? तो पहले से था हमारे पास। रफीक गैंग के 2 लोगों को पहला सफाया किया था हमने। अच्छा, मतलब जो वो 2 मर्डर नंदिनी रिपोर्ट कर रही थी वो तूने किए थे? सर कभी आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल किया है? बड़ा मजा आता है, पावर सा आ जाता हाथों में, और खून जब सर घाटी में जो खून उछलता है ना फुहारे की तरह, सर आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। इसके खिलाफ 4 मर्डर की चार्जशीट दाखिल करो। जफर को योगिता और मुनीरा के कत्ल के लिए और नवाज और नुसरत को इस जघन्य अपराध में साथ देने के लिए गिरफ्तार किया गया। मुनीरा ने अपनी जिंदगी में गलत इंसान को चुनने की गलती की, जिसकी कीमत उसने अपनी जान देके चुकाई। और योगिता, वो तो बस गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद थी। वो अपनी पिता की सोच से दूर जाना चाहती थी और बदकिस्मती से एक आदमखोर कातिल के हाथ लग गई। किसी की जान ले लेना किसी भी मुद्दे का हल हो ही नहीं सकता, ये एक क्राइम है, और आप चाहे कितनी भी तिकड़म लगा ले, एक क्राइम करने के बाद मुजरिम अपने निशान छोड़ ही जाता है, पकड़ा जाता है। आप अपने परिवार को प्यार से संजो के रखें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।